बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 56। आगरा 27 दिसंबर सन 1936। गुरु चरण गिरह मेरे आए, भाग मेरे सोते दिए जगाए। इस कड़ी की व्याख्या। इसके अंतर में जो सूरज चैतन्य है वही भाग है और वही पूर्ण भाग और सौभाग्य है। ज्यों-ज्यों सूरज का नीचे उतार होता गया और उसने मन और माया के गिलाफ धारण किए, भाग सोता गया, मगर जहां से उतार हुआ है वहां इसका निशान बना हुआ मौजूद है और मालिक ने बंदोबस्त रखा है कि वह फिर लौटकर वहां जाए। इसी को वाणी में कहा है, सूना पड़ा तेरा तख्त और ताज। यहां उतरकर और इस हालत में पहुंचकर ये अपने तख्त और ताज से बिल्कुल गाफिल हो गया है, कुछ खबर नहीं है। उधर का भाग सो गया है, वो इसका एक खफीफ अंग सोई हुई हालत में वहां मौजूद है और इस तरह से कभी मालिक से बिल्कुल अलहदगी नहीं हुई है। सिलसिला लगा हुआ है, टूटा नहीं है। अगर सिलसिला कतई टूट जाता और कोई गुप्त अंग इसका वहां न होता तो फिर वहां लौट नहीं सकता था। काल और माया की कुल चैतन्यता खर्च हो गई है, कोई गुप्त चैतन्यता बाकी नहीं है जो जगाई जावे, इसलिए वे नहीं लौट सकते। मगर सब सुरतों का एक खफीफ अंग जहां से वे आई हैं वहां मौजूद है, इसलिए सुरत वहां लौट सकती है और उनके लौटने का बंदोबस्त खुद मालिक ने किया है। काल और माया मुख्य अंग करके नीचे उतर आए हैं, उनका कोई अंग वहां नहीं है। सुरतें भी मुख्य अंग में यहाँ उतर कर आती हैं, मगर गौण अंग में खफीफ दर्जे में उनकी चैतन्यता का एक अंग वहां हमेशा मौजूद है। संत सद्गुरु मुख्य अंग में वहां हैं, गौण अंग में भी बहुत ही खफीफ दर्जे में यहाँ आते हैं। इस तरह से ये 3 दर्जे हैं। सुरतों का एक अंग वहां छुटे हुए होने से उनको सत्य पुरुष से स्नेह है। काल और माया का वहां कोई अंग नहीं है, इसी से काल को सत्य पुरुष से स्नेह नहीं है। अगर सत्य पुरुष से स्नेह होता तो वो ये क्यों कहता कि तुम्हारा देश मुझे नहीं सुहाता। सुरत को सत्य पुरुष से जो स्नेह है वो इश्क और प्रेम रूप है। मालिक एक दिन सब सुरतों को प्रेम से भर देगा। जब गुरु के चरण यानी मालिक के चरण इसमें समाने लगे तब इसका आदि भाग और सोया हुआ भाग जागे। जिस मन और माया के खोल यानी गिलाफ में ये बैठा है वो इसका घर है। उसमें जब चरण यानी अंतर में जो मालिक की धार आती है वो समाने लगे तब इसका सोया हुआ भाग जागने लगे। जिस कदर चरण इसके अंतर में समाते जावेंगे, इधर गौण अंग होता जाएगा और उधर मुख्य अंग होता जाएगा और होते होते एक दिन सर्वांग करके मुख्य अंग में सुरत वहां पहुंच जाएगी।